मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे अजमेर। विधानसभा स्पीकर देवनानी की पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हुआ था उनका। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। शोक का माहौल है, हर आंख गमगीन है। विधानसभा स्पीकर की धर्मपत्नी का काफ़ी कोशिशों के बावजूद, हालांकि देखिए कुशल डॉक्टर्स की टीम लगातार कोशिश में जुटी थी, लेकिन हेल्थ में गिरावट जारी थी। पुष्प अर्पित कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, साथ वासुदेव देवनानी मौजूद हैं। शोक की घड़ी है, दुख की घड़ी है, कोई क्या कहे इसमें। और इससे ज़्यादा एक साथ, एक अपनत्व, एक भाव कि हाँ इस मुश्किल समय में हम साथ हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये होना भी चाहिए। एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित करने का दौर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक भी पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं और बारी बारी से पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। परिवार के सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। देखिए इस तरह के समय में, मौक़ों में हम अक्सर तस्वीरों में जब देखते हैं, बहुत कुछ कहने के लिए होता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो अस्पताल में एडमिट थी तब भी लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फ़ोन पर उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट डॉक्टर से ले रहे थे। लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था। शुभम जुड़े हैं, शुभम, सीएम शर्मा पहुंच गए हैं, पुष्पांजलि अर्पित की है। जब को देखिए, जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं, उनकी धर्मपत्नी का जो निधन हुआ था, उसके बाद से ही पूरे भाजपा के अंदर और तमाम लोगों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और उसी को लेकर के आज तमाम जो लोग हैं, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, तमाम जो लोग हैं वो सब यहाँ पे पहुंचे हैं देवनानी जी के आवास पर। और यहाँ पे अब मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो भी यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए, पुष्पांजलि अर्पित किए, पुष्प चक्र अर्पित किए। उनके साथ में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के अरुण चतुर्वेदी, वो उनके साथ में मौजूद रहे। साथ में सूर्य सिंह रावत जो मंत्री हैं वो उनके साथ में है। ब्यावर के विधायक जो हैं शंकर सिंह रावत, वो भी सीएम के साथ में है। और जो भीलवाड़ा के विधायक हैं अशोक कोठारी, वो भी अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे पहुंच करके उन्होंने देवनानी जी की जो धर्मपत्नी की जो पार्थिव देह है उस पर अंतिम दर्शन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जो अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो जो है यहाँ पे अब देवनानी और उनके परिवार के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, अपनी जो शोक संवेदना है वो प्रकट कर रहे हैं। और इसके बाद पुनः मुख्यमंत्री जो है वो बाय रोड किशनगढ़ पहुंचेंगे और किशनगढ़ से सीधा वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम का यहाँ पर निर्धारित है। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम दर्शन है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। और अंतिम दर्शन करने के बाद लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचते आ रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो, सामाजिक हो, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और जो है श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए जा रहे हैं। अर्पित करने के साथ यहाँ पे फिर इसके बाद जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ पे शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री के रवाना होने के बाद। और जो सारी धार्मिक क्रिया है वो जो है वो पूरी हो चुकी है। और अब इसके बाद खाली अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा यहाँ पे निकाली जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पे काफी देर से इंतजार होता है, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और उनके साथ में जो देवनानी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है वो उनके साथ बैठे हुए हैं। उनके साथ वो शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। और जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो रेंज आईजी हो, संभागीय आयुक्त हो, अजमेर एसपी हो, कलेक्टर हो, सभी अधिकारी भी उनके साथ में यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सभी ने जो है पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अब जो है उनके साथ बातचीत करने के बाद यहाँ से अंतिम यात्रा जो है वो मुक्तिधाम के लिए रवाना होंगे। और अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। उसके बाद मुक्तिधाम पर पंचतत्व में विलीन जो है वो पार्थिव देह को किया जाएगा। तो जो दुख की घड़ी है, उस दुख की घड़ी में जो मुख्यमंत्री है वो काफी संवेदनशील रहते हैं। वो तमाम नेताओं के यहाँ पे जब भी दुख की घड़ी हुई है तो वो खुद स्वयं जाकर के उनके साथ खड़े होते हैं और दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं, कई बार देखा जा चुका है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास जब कोई ऐसे समाचार आते हैं तो वो खुद व्यक्तिगत जाकर के उसी समय वो उन परिवार के पास जाते हैं और अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। साथ के साथ जो मुख्यमंत्री हैं उनकी संवेदनशीलता ये भी देखी जाती है कि वो अधिकतर जब अंतिम क्रिया होती है उस समय पर ही पहुंचते हैं और उस टाइम पर ही पार्थिव देह का अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी पहुंचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निवास पर उनके साथ बैठे हुए हैं और अपनी शोक संवेदना जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का काफिला जो है वापस सड़क मार्ग से होते हुए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और किशनगढ़ एयरपोर्ट से पुनः बाय प्लेन जयपुर के लिए रवाना होंगे।
मैं आपको बता दूं, अब तक यहाँ पर जो कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, चाहे वो मंत्री सूरज सिंह रावत है, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सहकारिता मंत्री गौतम तक वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और साथ ही साथ खाली भाजपा ही नहीं, तमाम अभी तो जितने भी संगठन हैं उनके नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विजय जैन यहाँ पे पहुंच चुके थे, पूर्व विधायक श्री गोपाल भायती, पूर्व महापौर कमल वाकोलिया, पूर्व आरटीडी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचने लगे। उसका दौर जो है वो शुरू हो चुका है और अब जो भीड़ है वो भीड़ भी काफी संख्या में जो लोग है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जो व्यवहार है वो सभी से अनुकूल रहा है और सभी जो उनके चाहने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब एक एक करके यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। हालांकि सुबह से जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ पे जमा थी और भीड़ को एकत्रित करने के लिए और भीड़ को जो कह सकते हैं संभालने के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। और अब मुख्यमंत्री जो है वो परिवार के साथ बैठे हुए हैं और परिवार के साथ बैठने के बाद सीधे यहाँ से जयपुर के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से देवनानी के जो पैतृक आवास है यहाँ से शुरू होकर के जो ऋषि उद्यान मुक्तिधाम है वहां पर जाएगी और वहां पर पंचतत्व में जो पार्थिव देह है उसको विलीन किया जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शुभम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।